स्वागत है आपका अपने डिफेंस स्टडी चैनल पे। यदि आपने दोस्तों नेवी एमआर के साइंस के पहले पार्टों को ना देखा हो तो इनको आपको विजिट कर लीजिएगा जल्दी से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे विज्ञान लिखा है, आपका ध्यान रखिएगा, विज्ञान लिखा है, जाना जाता है। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। जो पहले का आपका क्या हो जाएगा, तो पहले का बी ऑप्शन राइट है, अरस्तु। जो विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं वो अरस्तु आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। कौन सी कोशिकाएं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। स्थायी, त्वची, मेरिस्टेमेटिक या प्रौढ़। आपका दूसरे का क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक। आपका जो सी ऑप्शन है आपका, जो पौधों को बढ़ने में मदद करती है, मेरिस्टेमेटिक होता है आपका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे आपका देख लीजिए। अब आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। रेडेशियो मेरोडी का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका। इसका वैज्ञानिक नाम आपका जो चूहा होता है वो चूहा होता है, वो चूहा का आपका रेडेशियो मेरोडी का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो तीसरे का ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। यह आपका इजी क्वेश्चन है। चौथे का सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम Al होता है, क्लोराइड Cl3 हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, तो AlCl3 आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाँचवें नंबर क्वेश्चन दिया गया है। प्लास्टिक की बोतल एक बहुलक की बनी होती है जिसे PET कहते हैं, जिसे कि क्या लिखा है, PET कहा जाता है, PET कहा जाता है। PET का विस्तारित रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म जरूरी है आपके लिए याद कर लीजिएगा। आपके डिफेंस में एग्जाम में कम से कम 2 या 3 नंबर का फुल फॉर्म अवश्य आते हैं। ठीक है, तो पाँचवें का आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, विस्तार से देख लीजिए इसका। जो पाँचवें का ए, पॉली इथिलीन टेरिथिप्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट जो आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता होगा तो इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र यदि आपका आ जाए तो इसका सूत्र भी आपको ज़रूरी होता है, पॉलीथिलीन टेरिथप्लेट का। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए। C10 होता है आपका, और जो H होता है वो आपका 8 होता है। C10 H8 होता है, और जो ऑक्सीजन और 4 होता है, और उसके बाहर में आपके N होती है। ठीक है, वो आपका इसे पेट भी कहते हैं, PET यही होता है आपका, वो फुल फॉर्म होता है जो। ठीक है, संक्षिप्त रूप था इसका। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप राइट, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट दिया गया आपका, गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। तो छठवें का क्या हो जाएगा, जो क्लोरोफिल होता है उसकी कमी से आपकी गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से कमी होती है। किसकी होती है, वो आपकी क्लोरोफिल। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होता है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है, क्या है, क्लोरोफिल को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या होता है, पर्णहरित भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पर्णहरित होता है वो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में सहायक होता है, ये आपको पता होगा। सातवें नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, इसका फुल फॉर्म जरूरी है, आपको आना चाहिए। ठीक है, जो एफएम होता है, जो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, सबसे पहले आविष्कार किसने किया था इसको। तो सातवें के जो ए है वो राइट है, एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग। और जो एफएम का फुल फॉर्म का होता है, फ्रिक्वेंसी होता है आपका मॉड्यूलेटर। ठीक है, फ्रिक्वेंसी होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने खोज की थी, आविष्कार किया था। नेक्स्ट दिया गया है आठवां नंबर, सोपन पोजीशन, स्पेलिंग भी देख लीजिए इंग्लिश में, के सिद्धांत के अनुसार संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए दो या दो से अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है। तो यहाँ पे आठवें का क्या हो जाएगा, पहला दिया हस्तक्षेप, दूसरा दिया शोधन, तीसरा दिया तीव्रता, चौथा दिया विवर्तन। तो जो आठवें का जो ए ऑप्शन होता है वो आपका यहाँ पे हस्तक्षेप होता है, जो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको थोड़ा याद कर लीजिए बस। और यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, देख लीजिए। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है। नौवे का
जो बी ऑप्शन है राइट है, जो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, जो शून्य है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जो मतलब कि आपको पता होगा कि आप यदि पृथ्वी के केंद्र की बात की जा रही है उसमें जी का मान, वो जी के कारण आपका ए का मूल्य पूछा गया है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण हमेशा जीरो होता है, तो जो आपका पूछा गया ए है, ठीक है, जो पूछा गया वो सब शून्य हो जाएगा आपका, ठीक है। जब ये पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो शून्य होता है, तो शून्य यहाँ पे पूरा हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है 9वें का। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी विशालता में, तो इसका क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन को देख लीजिए, इसका पहला ऑप्शन ही राइट है, वेल होता है, आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है। ये आपका इजी क्वेश्चन है, 11वें का जो आपका ए पार्ट है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपको तो आता होगा, पर इसकी खोज किसने की ये शायद आपको ना आता हो, लिख लीजिए आप कॉपी में। क्या होता है इसका, सेवरो आरएनए की, सेवरो आरएनए की जो खोज की थी, यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा कॉपी पे, आप इसको याद तो याद कर लीजिए, ओकोयो, ठीक है, लिखा यहाँ पे की थी, ठीक है। और आपको पता होगा कि रॉबर्ट हॉली और कॉल वेसे ने की थी, और इनके नाम तो थे सेवेरो और ओकोयो भी नाम था, और 2 नाम और थे आपके, ठीक है, उनको भी आप लिख लीजिए, इन्होंने योगदान भी दिया था, नाम था इनका भी, रॉबर्ट हॉली भी था, ठीक है, रॉबर्ट हॉली भी था, और एक नाम और था, इनको भी लिख लिए, कॉल वोसे ने था, कॉल वोसे, कॉल और वो से था, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट आता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है जो, और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है। तो ताप का तो आपको पता होगा केल्विन होता है, ठीक है, और इनकी 7 मूल इकाई होती हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है, वो आपका केल्विन होता है। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पे आप बता दीजिए, थोड़ा अम्लीय होती है, या थोड़ा क्षारीय होता है, या अधिकतम अम्लीय होती है, अधिकतम क्षारीय होती है। तो जो 13वें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ी अम्लीय होती है, थोड़ा अम्लीय होती है। जो दूध का पीएच मान होता है वो थोड़ा अम्लीय होता है। यहाँ पे आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट है 13वें का। और जैसे कि 7 दिया होता है, तो 7 हो तो उदासीन होता है, पता होगा आपको, लिख लीजिए आप। 7 से कम अम्लीय होता है, इसमें थोड़ा अम्लीय पूछा, थोड़ा अम्लीय होता है, ठीक है, दूध का। और क्षारीय कितना क्षारीय होता है, 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है जब, तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 ही होता है यदि बराबर 7 होता है तो उदासीन होता है। ये आपको सब पता होगा। और यहाँ पे यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़